इंडस यूनिवर्सिटी के चांसलर खालिद अमीन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के बड़े एहसान हैं और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं शुक्रिया आपने मुझे यहाँ बुलाया। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने अपने इम्पोर्टेंट टाइम में से हमें टाइम दिया, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरे पास वक्त ही वक्त है तालीम के लिए, और ये ख़ासकर जो आप ये एजुकेशन की जो शो करती हैं, इस सबसे बड़ा सवाब मेट्रो टीवी और आपकी ज़ाती जो आप यहाँ एज एंकर हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा इस बात का सवाब है। और मैं इसको अच्छे लफ्ज़ों में इस तरह से कहता हूँ कि वो लोग जो एजुकेशन के हवाले से शोज़ करते हैं, वो अपने मैं लोगों से पूछता हूँ कि क्या आप ज़कात देते हैं, तो लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए पैसे की ज़कात, मुझे आपकी इल्म की, आपकी सोच की, आपकी नॉलेज की ये ज़कात बनती नहीं है, मगर ख़ूबसूरत लफ्ज़ों में कि खुदा के लिए आप इस कौम के बच्चों को अपनी बेहतरीन सोच दें, अपनी नॉलेज दें, आप उन्हें सिखाएं, आप उन्हें बताएं। और ये काम जो आप कर रही हैं और मेट्रो टीवी कर रहा है और मुसलसल कर रहा है, और आप हर वीकली मुशायरा कराती हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, इससे बड़े सवाब का कोई काम नहीं है। आप उन लोगों अच्छी बात है कि एजुकेशन देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम पूरे पाकिस्तान के हवाले से बात करें ना, सिर्फ दो चीज़ें हमारे यहाँ पे लैग भी कर रही हैं और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, वो है हमारी हेल्थ और एजुकेशन। ये दो सेक्टर हैं, अगर हम इन दो सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाए तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें हमारी सही होना। एजुकेशन से लोगों को ज़िंदगी का मकसद समझ में आएगा, उनको राह मिलेगी, उनको कुछ करने को मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, उनके हम पाकिस्तान की इकॉनमी इन अ सेंस इम्प्रूव होगी। जो करंट कंडीशन है हम शायद उससे बहुत ऊपर चले जाएं, हमारे पास इतने पोटेंशियल है सर। अभी मैं देख रही थी हमारे पाकिस्तान का एक बच्चा नासा में, ही गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन नासा। इतना मुश्किल काम है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, एक वक्त में पाकिस्तानियों को वहाँ पूछते तक नहीं थे। एनीवे, सर के साथ सर की दो कॉलीग्स भी मौजूद हैं। जो पहली है उनका ताल्लुक जो है आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट से है, दुरुश शहबार। दुरुश शहबार, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। अच्छा जी, हमारे पास जो दूसरी गेस्ट है उनका ताल्लुक जो है इंटीरियर डिज़ाइनिंग से है, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। अच्छा जी, हमारे पास मौजूद हैं। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, हम यहाँ सिर्फ दो तीन चीज़ों की बात नहीं करें कि बच्चों को डॉक्टर बना दो, बच्चे को इंजीनियर बना दो, पायलट बना दो, आर्मी में डाल दो, बैंकर बना दो। यहाँ पे और भी बहुत सारी फील्ड्स की बात हो रही है, आर्ट एंड डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग। एक वक्त में शायद पेरेंट्स इतना इंकरेज नहीं करते थे अपने बच्चों को ना इस तरफ आने का, वो कहते पागल हो क्या, स्कोप नहीं है, लेकिन स्कोप नहीं है। अब तो बहुत स्कोप इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन है, अब ये इसका भी स्कोप है, बहुत सारी ऐसी और फील्ड्स का भी स्कोप है जो अभी भी लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में इसका स्कोप नहीं है। पाकिस्तान सारी उम्र ऐसा नहीं रहेगा, हम इवॉल्व होते जा रहे हैं टाइम के, जब इवॉल्व होते जा रहे हैं तो नई नई फील्ड सामने आ रही हैं। ये मीडिया की एकदम से जो फील्ड इतनी सामने आई है बहुत ज़्यादा, और हम इसको बहुत है एग्जैक्टली इसलिए शुरू में सारे ऐसे लोग चले गए उसमें जिनको इसको इतना खास एक्सपीरियंस कुछ पता भी नहीं था, तो उन्होंने करते करते सीखा। अब लोग बाकायदा सीख कर आ रहे हैं, तो और जहाँ सीख कर आ रहे होते हैं वहाँ पे फिर क्वालिटी और हर चीज़ आपको फिर नजर आ रही होती है। तो बड़ा आप अपने बच्चों को अगर वो कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं तो करने दें भाई, उनके अंदर क्रिएटिविटी, अल्लाह ने उनको ऐसा बनाया है, उनको मत रोकें उस चीज़ से, और उनको मत अपनी सोचें कि इसी डायरेक्शन बस करना है, तुम्हें यही करना है यही करना है। तो सर हमारे अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स आई शुड से अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कों को, लड़कियों को तो कहते हैं चलो ठीक है तुमसे शादी करेगी घर ही बैठना है छोड़ो, ऐसी अप्रोच होती है। लड़कों को नहीं बेटा तुम्हें कमाना है, तुम्हें घर चलाना है, तुम ये वाले फजूल काम नहीं करो, तुम कहाँ इसमें पेंटिंग में लग गए हो, पागल से कुछ नहीं, घर नहीं चलते इन चीज़ों से। इस तरह के अप्रोच के हमारे अभी भी हमारे अगर ईस्टर्न पेरेंट्स देखा जाए तो हैं। मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक मिसाल देता हूँ। मैंने पूरी ज़िंदगी जब भी गुफ्तगू की है तो ज़िंदगी के वो तजर्बात या जो मुझ पर बीती उस पर बात कर रहा हूँ। सही बात है। मैं दूध बेचता था, मेरे वालिद मेरे दादा दूध बेचते थे, और हम छोटी ज़ात कहलवाते थे कि दूध बेचने वाला। आज दूध बेचने वाला जो कि बेस्ट बिजनेस है
وہ دودھ کا ہے. وقت کے ساتھ ہر چیز چینج ہو گئی. دودھ ہر گھر کی ضرورت ہے اور دودھ جس طرح سے پرانے طریقہ کار تھا وہ طریقے بدل گئے. اسی طرح کہا جاتا ہے یہ درزی ہے. آج ڈیزائنر کو صرف تصویر بنانے کے لیے لائن لگاتے ہیں کہ جی آپ ہماری یونیورسٹی میں ایک ڈیزائنر اگر آئے میل یا فیمیل, میں اٹھ کر اسے گیٹ سے لینے جاتا ہوں اور اسے گیٹ تک گاڑی تک چھوڑنے جاتا ہوں, اس لیے کہ اس نے میرے بچوں کے ساتھ وقت گزارا, وقت دیا اور میرے بچوں کو اپنا ایکسپیرئنس شیئر کیا. تو کام سارے اچھے ہیں اور دیکھنا یہ چاہیے کہ بچہ, اگر کوئی بچہ چاہتا ہے کہ مجھے فوٹوگرافی کرنی ہے تو اسے روکنا نہیں چاہیے, اسے سپورٹ کرنی چاہیے. یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ ڈاکٹر زیادہ پیسے کما لے گا یا کوئی انجینئر کما لے گا. ایکولی فوٹوگرافر ہو, ڈیزائنر ہو. ہم یہ لکس ایوارڈ ہوتے ہیں تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ لکس ایوارڈ کب ہوگا اور کیسے اس کے پاسز, چونکہ وہ بکتے نہیں ہیں, ٹکٹ بکتا وہ اس کا کوئی بکتا نہیں ہے کوئی چیز. تو ہم وہ لوگ جو ہمارے فیکلٹی کے بچے ہیں, بچے بچیاں ہیں اور جو بچے پڑھتے ہیں انہیں اس انتظار میں لے کے جاتے ہیں. اور سب سے جو اگر آپ کو پیسے ملیں گے تو وہ اسی میں ملیں گے. آج آپ شاید مجھ سے زیادہ جانتی ہوں کیونکہ آپ فیشن اس میں ٹی وی میں لان, کوئی سوچ سکتا تھا کہ دنیا میں پاکستان کی لان انڈیا ہر جگہ سے افضل, بڑی اور اچھی ہے. ایون وہ جو یورپ میں, امریکہ میں, وہ بھی ہماری لان کو پسند کرنے لگیں گے جب ان کا وہ وقت آتا ہے کہ جب ان کے یہاں جب ہمارے یہاں سردی ہوتی ہے اور ان کے یہاں ان کا وقت گرمیوں کا ہوتا ہے, مگر اس میں چونکہ ان کا پہناوا اور ہمارے پہناوے میں فرق ہے, مگر پھر بھی وہ ہماری لان سے اپنے جسم کو ڈھانپنے کو اچھا سمجھتے ہیں. تو ایک بہت بڑی ہمیں سپورٹ لان سے مل گئی ہے, فیشن سے مل گئی ہے, ڈیزائنر سے مل گئی ہے. صحیح بات ہے. میں آپ کی میڈیا میں کتنے اس میں مل گئی سر, ہمیں میوزیشینس سے مل گئی ہے, ہمیں ایکٹر ایکٹریسز سے مل گئی ہے. مطلب یہ سب وہ چیزیں تھیں جو ایک وقت میں کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس پوائنٹ پہ بھی آئے گا. پھر بچے کو کھیلنے کودنے نہیں دیا جاتا تھا, کیا فضول کرکٹ میں لگائیں. آج دیکھیں کرکٹ سے پوری دنیا میں کرکٹ, اگر ٹیسٹ سیریز کی بات کی جائے, کل والا چھوڑ دیں, ویسے اگر ٹیسٹ سیریز کی بات کی جائے تو پاکستان از نمبر 1 رینکنگ. مطلب یہ وہ فیلڈز ہیں جہاں پہ اب انکریج نہیں کیا جاتا تھا, بٹ آپ انہیں آ کے وہی بچے, کل بچے تھے نا, آج بڑے ہو گئے, اپنے آپ کو منوا رہے ہیں. خامیوں پر تنقید کی بجائے نظر ثانی کرنی ہے. اور آپ نے کرکٹ کی بات کی, کرکٹ پاکستان کو اتنا اوپر مزید لے جا سکتا ہے, وہ نظر ثانی کی ضرورت ہے اور نظر ثانی اس پر کرنی چاہیے. ایک فیلڈ اور بہت بڑی فیلڈ ہے, جیسے انڈیا میں ان کی فلم انڈسٹری جو ہے وہ اتنے پیسے کماتی ہے کہ اتنے پیسے کماتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. میں حکومت وقت سے ہمیشہ یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ آپ کے نمائندے ہیں, جس طرح کرکٹ کے لوگ جو کھیلتے ہیں وہ بھی آپ کے نمائندے, اور فلم انڈسٹری کے لوگوں کو تمام ٹیکسز سے بالکل انہیں کوئی فلم انڈسٹری پہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے, نہ پروڈیوسر پہ لگنا چاہیے, نہ فلم جہاں دیکھی جاتی ہے وہاں لگنا چاہیے. یہ ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن صرف یہ نہیں کہ آپ نے BBA کر لیا یا آپ نے MBA کر لیا یا آپ نے انجینئرنگ کر لی یا آپ نے ٹیکسٹائل کر لی, یہ بھی شعبے ہیں. یا آپ ڈاکٹر بن گئے, آپ بہترین ایکٹر کیوں نہیں بنیں گے, آپ بہترین گلوکار کیوں نہیں بنیں گے. سر ایک کال ہمارے پاس ہولڈ پہ ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. یوسف صاحب, بیٹا آج آپ سے خفیہ جو آپ
आपकी यानी ग्रोथ है ना वो सामने आ रही है। आपकी बातें जो है ना वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े कोई प्रोफेसर से बात कर रहा हूँ मैं। और आपके जो मेहमान आए वो तो इतने प्यारे हैं कि उन्होंने जो बातें करी है उनसे एक सबक सीखना चाहता हूँ मैं। जैसे इन्होंने अभी बताया कि मेरे वालिदैन दूध का कारोबार करते थे, तो अभी बेटा एक छोटी सी आपने बात भी कही थी कि जो मतलब देसी लोग होते हैं या वो तरबियत नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा बेटा मेरे को इससे आपके खिलाफ हो रहा है। तो दूसरी बात ये कि जो इनसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि जो माँ बाप तालीम नहीं रखते, क्या वो शऊर भी नहीं रखते? ऐसा सब जगह तो नहीं है ना। तो मतलब ये है कि थोड़ा सा राफिया बेटा आपने एक जुमला इस्तेमाल किया, मेरे दिल को क्लिक किया, क्योंकि मैं भी कोई इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैंने अल्लाह के फजल से अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करी है और ऐसा उनको पाला है, इस तरह रखा है। तो ऐसा नहीं है कि जो देसी लोग होते हैं वो सारे के सारे बेवकूफ होते हैं। और इनसे रिक्वेस्ट है कि एक आम आदमी जो पाकिस्तान का तबका है हमारा, उसको आप एक मिनट उसको क्या करना चाहिए कि वो अपने बच्चों को बिल्ड कर सके। थैंक यू। आप मेरी बात जरूर सुनिएगा। आप मेरी यूनिवर्सिटी में विजिट करने आए। अच्छा यूसुफ साहब, एक आप या वो शायद बात इस तरह, लेकिन मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था कहने का कि जो लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है वो बेवकूफ है, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे बुजुर्ग अगर आप देखें तो उनमें से बहुत सारे अनएजुकेटेड हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों की तरबियत ऐसे की है। ठीक है, शऊर और एजुकेशन में फर्क होता है। कुछ लोग कुछ लोग एजुकेटेड होते हैं लेकिन उनमें शऊर नहीं होता, कुछ लोगों में शऊर होता है लेकिन एजुकेटेड नहीं होते। लेकिन शऊर इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। वो आपको दुनिया से आता है, वो आपको अच्छी तरबियत से आता है, वो आपको अच्छी किताबें पढ़ने से आता है, वो आपको अगर आप कुरान शरीफ डिटेल में पढ़ेंगे उससे आता है, वो आपको लोगों के इंटरेक्शन से आता है, वो आपको दुनिया देखने से आता है। तो शऊर इन चीज़ों से आता है और कुछ आई थिंक अल्लाह का गिफ्टेड भी होता है, ज़रूरी नहीं है एजुकेशन से रिलेटेड। मेरा मैसेज करने करें कि वो मेरा नंबर दें और मुझसे मिलने आए। यूसुफ साहब, इंडस यूनिवर्सिटी जो है वो आपको मेन जो आपको जहाँ पे आपने देखा वही है, मेट्रो के प्रॉक्सिमिटी बिल्कुल सामने ही है इंडस यूनिवर्सिटी। सर कह रहे हैं आप इनकी यूनिवर्सिटी कीजिए। ठीक है, अब बताइए। हम इससे सवाल हाँ, हम वैसे भी एजुकेशन के हवाले से अब आपसे थोड़ी सी ये बात करेंगे सर। हमारे बच्चों में, हमारे बच्चे जो हम अपनी करंट जो जनरेशन देख रहे हैं, कुछ ग्रूमिंग उनमें ऐसा लगता है कि कम हो गई है। उनकी ग्रूमिंग सिर्फ इस हिसाब से हो गई कि बेटा पैसे कमाने हैं, कैसे भी कमाओ, यू नो, पैसे पैसे पैसे, वर्ल्ड इज ऑल अबाउट पैसे नाउ। उसमें बाकी सारी चीज़ें काउंट नहीं कर रही हैं। इस पॉइंट पे हम आएंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बिल्कुल सिरे से ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये क्यों फ्लरिश कर रहा है, इस पॉइंट पे हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक है और जो ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।